बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, आप लोगों को ना नाइन्थ में फर्स्ट टाइम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आया था। वैसे वो क्या था कि अपना कुछ वेरिएबल्स रह गए, कुछ कांस्टेंट्स रह गए, उनके बीच में प्लस माइनस वगैरह की साइन लगती है। बस ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर रहेगी यानी रेस टू जो रहेगा, दैट वाज सपोज टू बी अ होल नंबर। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर ये है पॉलिनोमियल। बट इसी को मैं अपॉन एक्स अगर कर दूंगा, तब जब मैं x को ऊपर लेके आ रहा हूँ इसमें, तो इट्स बिकमिंग एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर -1। सिंस वेरिएबल की पावर निगेटिव है यानी होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं था। रूट एक्स आ जाता था तो भी नहीं था। रूट 5 और x है तो ये बेटा पॉलिनोमियल होता था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियरली क्या होता है, वेरिएबल की पावर शुड बी अ होल नंबर, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल में देखी थी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है, वेरिएबल्स की जगह पे वहाँ पे बोलना चाहता है कि डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ना, डी वाई ओवर डी एक्स टाइप होना चाहिए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा आप लोगों का। और इसके अंदर जो भी ये रहेगा आप लोगों का डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी पावर शुड बी होल नंबर। अगर वो होल नंबर नहीं रहेगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इक्वल टू समथिंग भी होना चाहिए, इट मे बी इक्वल टू 8 सम वट एवर। ठीक है, तो अगर वो नहीं रहेगा तो इट विल नॉट बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वगैरह कुछ लिख रहा हूँ तो ये चल जाएगा। देखो ये पॉलिनोमियल की बात नहीं चल रही है अभी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चल रही है। मेरे इसके पावर होल नंबर होना चाहिए था, इसकी पावर कुछ भी हो मुझे चल जाता था। गुड इनफ है यहाँ तक का? श्योर? तो अगर एक्स पावर नेगेटिव भी होती तो चल जाता। यहाँ पे एक्स की पावर तेरी एक्स या -8.2 भी होती तो भी चल जाता था बेटा। ठीक है, बट अगर इसकी पावर 1/3 होती तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते थे। अगर हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो अलग बात है उसको, मतलब क्या, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब क्यूबिंग बोथ साइड से रखे मैं डी वाई ओवर डी एक्स की पावर एक्स और 6 लिख के उसको डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ तक क्या ठीक है बेटा? अब देखो आप लोगों को ना इसके अंदर दो वर्ड्स आने वाले हैं, एक आएगा बेटा ऑर्डर और एक आएगा डिग्री। ठीक है, अब देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपका कोई भी डिफ्रेंसिएशन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है। तो फॉर एग्जांपल पहले ये वाले में देखते हैं, यहाँ पे तो डी वाई ओवर डी एक्स ही है तो इसका ऑर्डर है 1। यहाँ पे देखो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, एक डी वाई ओवर डी एक्स, इसका होल स्क्वायर वगैरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को, तो इसकी ऑर्डर हो गई है 2। अब ये देखो अपने को वैसे देख के ये फीलिंग आ रहा है कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? देखो ये अंडर रूट में चले गया है, बट इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट वो जो भी रहने वाला है, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर करूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, वो 4 टाइम्स 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर, नहीं का होल स्क्वायर नहीं, 1+4। अब देख जाओ एक बार इसको लिख लेता हूँ अच्छे से, एक समझो क्या, ये देख लो बेटा उसका, उसमें क्योंकि कुछ और भी बताना मुझे, तो y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर विल बिकम 4 टाइम्स 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। फिर देख के आप लोगों को ऑर्डर क्या लग रहा है इसका, 1 ही है ऑर्डर। बट एक बार अगेन ये चीज़ चेक करना, अगर आपने इसको ओपन किया होता तो कहीं डी वाई ओवर डी एक्स हमारा कट तो नहीं गया होता। यहाँ पे जब ओपन करोगे स्क्वायर वगैरह, वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे भी जब खोलोगे तो वो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स है, वहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, तो कट नहीं रहा है ये चीज़ें। ठीक है, तो अभी भी ऑर्डर 1 है। यहाँ पे अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पे पहले रेस टू पावर 2/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो समथिंग लाइक एक्स माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स को y1 लिख रहा होगा इसमें, ठीक है ना, बहुत बोल रहा हूँ लिखने इतना, इज इक्वल्स टू के की पावर 2/3 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो रहा है बेटा अभी 2/3। सर ये तो फिर अटक गए अपन लोग, फिर तो उसको कट करने के लिए 2/3 ना। मैंने ये सही फॉर्मेट में लाने के लिए किया था। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है बेटा, मैं कुछ भी कर लूँ मेरा डेरिवेटिव की पावर हमेशा होल नंबर रहेगी, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
समझे जी आप लोगों को क्या हुआ है? उसके नीचे वाले इसमें भी सॉर्ट ऑफ, ये देखो ये आपको दिखने में तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख नहीं रहा था, बट आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया। 3x² + 5y dy = 5x dx, इधर उधर करोगे तो dy/dx इज गोइंग टू बी 5x/3x² + 5y, करेक्ट। इसकी भी ऑर्डर कितनी हो रही है? 1। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा तरीका है सिर्फ लिखने का, y∭, या उसको y3 भी लिखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सबकी पावर्स देख लो, होल नंबर्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया है? 3 हो गया। तो हम लोगों ने पहले तो ये चीज़ समझ लिया कि कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है वो समझना, उसका ऑर्डर क्या है वो समझना। फिर अपने को एक डिग्री पूछते हैं। डिग्री कुछ नहीं, जो आपको ऑर्डर डिफाइन करके दे रहा था, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला जो था, उस वो रेशू कौन सा होल नंबर है, जो भी होल नंबर वो रहेगा दैट विल बी योर डिग्री, ठीक है ना। तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी मेरी 1 है। यहाँ पे देखा जाएगा तो ऑर्डर 2 है, डिग्री मेरी 1 ही हो रही है। सर ये स्क्वायर है ना? नहीं बेटा, अपने को इससे ही देखना पड़ेगा। करेक्ट, जो आप लोगों का ऑर्डर डिफाइन कर रहा है वही वाला टर्म आपकी डिग्री भी डिफाइन करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो अपने को वो y - x dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 1 + dy/dx का स्क्वायर, ये चल रहा था। आप जब खोलोगे इसको तो dy/dx का होल स्क्वायर वाला चलने वाला है। तो ऑर्डर हो रहा है मेरा 1, बट डिग्री हो जाएगी मेरी 2। ये तो था ही नहीं मेरा, यहाँ पे ऑर्डर भी 1 हो रहा था, डिग्री भी 1 हो रही थी। यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 3, बट डिग्री हो जाएगी मेरी 1। समझा ये चीज़ आप लोगों को? सर फोर्थ का सॉल्यूशन देखो ना। अच्छा ओके ओके, एक सेकंड रुको, हाँ। अच्छा मैंने ये चीज़ गलत कर दिया है। फोर्थ वाले के इसमें बेटा आप लोग सिर्फ स्क्वेयरिंग कर लोगे। हम सो सॉरी, मैं पूरा का पूरा ले जा रहा था। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लोगे, ठीक है ना। सिर्फ स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर कर लोगे आप लोग तो देखो अब इसका भी पावर आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी, ठीक है। ये हो रहा है मेरा। वैसे मैं पूरा खोल पील चीर फाड़ नहीं रहा हूँ, बट देख लो इसमें का, देखो ये खोल के पावर 6 में जा रहा है नहीं जा रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को ऑर्डर अगर पूछोगे तो ऑर्डर कितना हो चुका है इसका 2, और उसका आंसर डिग्री कितना है 2। समझा ये चीज़? मैं तब गलती से क्या कर रहा था ना, मैं ये पूरा हटा रहा था, उसकी ज़रूरत ही नहीं पूरा हटाने की, ठीक है। केवल रमानी, अब देखो वही चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट अब एक चीज़ समझो, देयर आर एट टाइम्स जब आप ऑर्डर बता पाओगे बट डिग्री नहीं बता पाओगे। सर मतलब क्या? देखो उसे कुछ सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। कुछ तो भी लिखा हुआ है e⁻ dy/dx टाइप लिखा हुआ है, तो ये 1 ऑर्डर वाला है, बट ये कितने डिग्री वाला है आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। या आपको log ऑफ dy/dx लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो अगेन ऑर्डर 1 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मतलब tan ऑफ dy/dx है, अगेन ऑर्डर 1 है, डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। तो देखो अब फट 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 ये देख लेते हैं अपन लोग, इसका डिग्री बताओ, सिर्फ डिग्री मांगा है अभी तो अपने को ऐसे, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो रही है? अपन एक काम होता है, ऑर्डर भी और डिग्री भी दोनों लिख देते हैं। ऑर्डर कितना है बेटा इसका? ऑर्डर है 2, डिग्री कितनी है 1। इसका ऑर्डर कितना है बच्चा लोग? डिग्री कितनी है? कोई इशूज? यहाँ पे ऑर्डर डिग्री दोनों बतानी है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका? कितना, सॉरी 3। डिग्री कितनी है? यहाँ पे ऑर्डर कितना है? डिग्री गलत, डिफाइंड नहीं रहेगी। ये देखो e⁻ dy/dx है। नहीं नहीं नहीं, तो देखो अब वो हाईएस्ट वाला नहीं देख रहे हो तुम, कुछ भी इसमें अगर ऐसा आ जाएगा e⁻ dy/dx भी आ गया, बचा हुआ कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। हाँ एक समझोगे इसने क्या किया? हाँ ऐसा क्यों? बेटा विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू वेरी फ्रैंकली। तुम ये याद रख लो, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं रहती है, क्योंकि e⁻ समथिंग में जा रहा है, फंक्शन सिर्फ ये नहीं है, क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशियल से पूरे नीचे नहीं है उस कारण से, ठीक है। अब ये देखो, वैसे ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, मुझे क्यूबिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। मेरा इसका ऑर्डर क्या है अभी? 2। ये देखो ना 2, डिग्री 1। समझा ये चीज़? नाउ ये तो फालतू का क्वेश्चन है यार, ये एमसीक्यू में पूछने लायक क्वेश्चन है।
फाइंड द सम एंड ऑर्डर, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब जो ऑर्डर रहेगा, जो डिग्री रहेगा, उन दोनों को ऐड करके बता दो। यहाँ पे ऑर्डर कितना है बेटा, डिग्री कितना है, दोनों को ऐड किया 3। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, दोनों को ऐड करो 4। समझा है? ये ठीक है। मिड टर्म में चैप्टर कैसा था, ये ठीक है। अब गाइस, अब देखो, अब हम लोग ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन लोग आज सॉल्यूशन निकालना नहीं सीख रहे एग्जैक्टली, देखा जाए तो आज अपन लोग बेसिकली ये चीज़ चेक करें कि क्या ये गिवन नंबर का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये याद है कि 2x + 3y = अगर 5 दिया हुआ है, तो मैं पूछूँ चेक करो कि x 4 y 1 इसका सॉल्यूशन है क्या। तो अपन क्या करते थे, ये दोनों वैल्यूज इसमें डालते थे, LHS = RHS अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते थे तब, अभी का नहीं पता है अपने को। तो अभी अपन लोग वही बस चेक कर रहे हैं कि हमें जो गिवन है क्या वो चीज़ इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। फेयर इनफ। अब चलो, फॉर एग्जाम्पल शो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। फाइन। अब देखो, मैं इनके सॉल्यूशन जैसे किया हुआ है वैसे नहीं कर रहा हूँ। मुझे आदित्य एक बार क्वेश्चन डिक्टेट कर पाएगा प्लीज़ बच्चा, जैसे पेज में बता देता हूँ मैं। 465 ये शो करना है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x y1 अब देखो, वैसे आपके पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, y1 चाहिए, y1 की अगर वैल्यू मिल गई, यहाँ पे डाल दिया मैंने LHS में, वो RHS के बराबर आ गया तो ठीक है। या दूसरा है कि यहीं से कुछ कर करके अपन ये पूरा बना ले। तो एक बार अपन दोनों देख लेते हैं, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन और भी कुछ अलग हो सकता है कि उसने इधर उधर किया हो, मेरे को जो क्लिक हो रहा है मैं पहले वैसा कर रहा हूँ। पर मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है, यहाँ पे a नहीं है, a कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है ही नहीं। तो मुझे डिफ्रेंशिएट करके a को एलिमिनेट करना है। तो देखो, पहले तो मैंने y को डिफ्रेंशिएट किया तो y1 हो गया है, तो जगह -a/x + a का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं डिफ्रेंशिएट किया, a कांस्टेंट था मेरा, ठीक है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएट -1/x² होता है, तो वो उसके साथ चेन रूल लगा के किया है। अब मेरे पास एक तरीका क्या है, ये y1 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर चेक करता हूँ उसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो भी देखो, मेरा LHS क्या हो जाएगा, x × y1। सर मेरे को फर्स्ट स्टेप में करने वापस से। देख बेटा, मेरे को ये चेक करना है बच्चा कि क्या ये इसका सल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो देख, मैंने पहले डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया a कांस्टेंट था इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x + a जैसा चल रहा है ये। -x का a का होल स्क्वायर। हाँ, समझा बच्चा तुझे ये चीज़? हाँ। यहाँ तक कि अब मैं ये y1 की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूँ। देखो x y1 क्या है मेरा, -a/x + a का स्क्वायर प्लस y, मेरा LHS चल रहा है। तो -ax/x + a का स्क्वायर प्लस y, ठीक है। अब देखो, a/x + a बेसिकली किसके बराबर हो रहा था मेरा, y के बराबर हो रहा था, ठीक है ना। अच्छा ओके सॉरी, तो देखो इसको -a/x + a इंटू x + a, ये x + y रखा है मैंने, तो ये y के बराबर हो रहा है मेरा। तो -yx/x + a प्लस y है। अब क्या मैं इसको इधर इधर करके a की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या अभी मैं, x + a की वैल्यू, सॉरी ये देखो अभी, क्या मैं x नहीं जाऊँ, क्या मैं x + a, देखो मेरे को a एलिमिनेट करना है यहाँ पे आने के लिए, फाइन ना। तो देखो ये मैंने x + a की वैल्यू यहाँ से निकाली है, 1/x + a की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ y/a हो जाएगी मेरी। तो देखो वो मैंने 1/x + a की जगह पे 1/x + a की जगह पे लिखा है मैंने y/a। फिर से मेरा y आना शुरू हो गया, ये a आना शुरू हो गया। अब इधर उधर देखो, अब ये वापस से अगर यहाँ से भी a की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो भी मैं फंस ही जाऊँगा। तो देखो अब ये मेरा अप्रोच सेट नहीं हो रहा था, मैं एक बार ट्राई करता हूँ कुछ और उससे कर पा रहे हैं क्या अपन लोग, रुक जाओ।
हाँ यानी ये बस सब्सटीट्यूट करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एलिमिनेट हो नहीं पा रहा है वो। देखो एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वैसे इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू तो मुझे लाना पड़ेगा। देखो अभी माइनस एक्स, इसको a अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए किया है मैंने, प्लस वाई, इसकी जगह पे क्या बन रहा है बच्चा लोग मेरा y अपॉन एक्स प्लस ए चल रहा था, ये प्लस वाई था। अब मैंने एलसीएम लिया बेटा पे, एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ए द होल ओवर एक्स प्लस ए जैसा, ठीक है। अब देखो y इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू a हो रही है तुम लोगों की, कोई इशू इसमें? a नहीं हो रही, हाँ a हो रही है, तो माइनस एक्स वाई प्लस ए द होल ओवर एक्स प्लस ए हो रही थी, ठीक है। अब देखो क्या बच्चा? अब बेटा मैं उसको वापस से वाई करूँगा तो वापस यहीं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे अपन लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थे कि अपन डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन करके, तब देखो मैंने एटलीस्ट मेरे को नहीं दिख रहा है, होगा तरीका कुछ उसका, तो मैंने क्या किया, अब ये यहीं से एडजस्टमेंट करने को कोशिश किया, फाइन। तब देखो y1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब ये इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा है बच्चा, y लिख दिया है, तो y1 इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस ए, ये ठीक है। अब मैंने इसको उधर लेके गया तो y1 x प्लस y1 a इज इक्वल टू माइनस y1 था, तो इसको प्लस y इज इक्वल टू 0 कर दिया है मैंने, ये देखो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई था, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्लस y इज इक्वल टू 0 किया हुआ है, एक्स वाई वन प्लस वाई वन इंटू ए, अब a की वैल्यू कितनी हो जा रही है बेटा मेरी, y इंटू एक्स प्लस ए, वाई इंटू एक्स प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 था, एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई वन वाई प्लस एक्स वाई वाई वन लिख सकते हो चुके हैं, एक्स वाई वाई वन प्लस ए वाई वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हो जाए क्यों नहीं आ रहा है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? डिफ्रेंशिएशन अपना सही है, y1 की वैल्यू को अपन ने माइनस वाई ओवर एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, ठीक है। y1 एक सेकेंड, y1 इंटू एक्स प्लस ए, तो ये ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई वन प्लस वाई ये आ चुका है अपना। अब इसको मुझे बची हुई चीज़ों को y1 का स्क्वायर जैसा देखो दिखाया ना, हाँ ये देखो अभी ये देखो अभी ये यहाँ से मैं x प्लस ए की वैल्यू निकाल सकता था, अच्छा नहीं ये यहाँ से तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, हाँ बेटा कहाँ पे बच्चा? नहीं क्या बच्चा? हाँ उसको माइनस, तो y1 इंटू एक्स प्लस ए इज़ माइनस वाई, हाँ हो गया। अब ये देखो ये यहाँ से मैंने x प्लस ए की वैल्यू माइनस वाई ओवर y1 लाई है, फाइन। ये इक्वेशन 1 है, इसको ए बी के लिए इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया मैंने, तो एक्स वाई वन प्लस वाई वन वाई, अब ये कितना जगह x प्लस ए की जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई ओवर वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये और ये कट गया मेरा, तो आगे एक्स वाई वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अब जो मुझे शायद से वाई स्क्वायर को उधर बेच के हो जाएगा। एक बार पूरा सोल्यूशन वापस समझो बच्चा लोग, एक समझ में आ गया तो आगे के एडजस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों को, हाँ बेटा हाँ यस यस लिया बेटा। अब देखो नहीं वो मैं देख चुका था क्या है, हाँ ये देखो पहले मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, तो माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो रहा है ये, ठीक है ना, ये माइनस ए ओवर सॉरी माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इंटू 1 ओवर एक्स प्लस ए लिखा हुआ है, जो कि क्या हो गया मेरा माइनस ऑफ वाई ओवर
एक्स प्लस ए हो चुका है, ठीक है। अब मुझे मैंने इसको यहाँ से इम्प्लाइज एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, माइनस वाई ओवर वाई वन आ रही है। मैंने इसको अभी रीअरेंज अगर किया होता, ये ना एक्चुअल में ना, अब देखो इसको रीअरेंज अगर किया होता मैंने, तो एक्स वाई वन नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ यार, एक्स वाई वन, हाँ अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स वाई वन प्लस ए वाई वन माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा। अब ये इसके आगे क्या किया था अपन लोगों ने, अपन ने y1 की वैल्यू डाली थी पहले, नहीं, हाँ हाँ y1 की वैल्यू डाल सकते हैं। एक समझो यार, माइनस वाई की वैल्यू निकाली थी। एक समझो यार, y की वैल्यू दी हुई है अपने को, एक बार हो जाए, एक बार ना इसका सोल्यूशन नहीं, मैंने मेरा खुद का सोल्यूशन, क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व करके तो आया था, ये डिफ्रेंशिएट किया, तुमको a मिल गया सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस ए एंड a, नहीं उसका वजह जैसा नहीं किया था मैंने, एक समझ जाओगा इस प्लीज, सॉरी यार, y1 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, मतलब माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो माइनस ऑफ y ओवर एक्स प्लस ए हो रहा है मेरा y1, ठीक है। तो x प्लस ए की वैल्यू मेरी हो रही है वैसे माइनस वाई ओवर y1, ठीक है। मुझे एक बार क्या प्रूफ करना है, किसका सोल्यूशन है वो बताएगा केवल मान आपस से, x y1 plus y equals to y square, ठीक है। अब रुक जाओ, ये x प्लस ए की वैल्यू आई है मेरी, और x की यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से मेरी, a इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर y1 माइनस एक्स, एलसीएम लिया अगर मैंने, माइनस वाई माइनस एक्स y1 ओवर y1। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, मुझे x प्लस ए की वैल्यू पता है, मुझे a की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज़ में ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार, तो उससे क्या आ जा रहा है मेरा, मान लो इक्वेशन 1 2 3, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, तो मेरा उससे बन रहा है समथिंग लाइक y इज इक्वल टू a की जगह पे क्या लिखा है मैंने, माइनस वाई माइनस एक्स y1 ओवर y1 डिवाइडेड बाय x प्लस ए विच इज़ माइनस वाई ओवर y1, ये और ये कट जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल जब होगा, तो माइनस का निकला y प्लस एक्स y1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस वाई, ये और ये कट जाएगा मेरा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स y1 आ गया। ये देखो वो अपन लोग यहीं से a की भी और x की भी वैल्यू निकालने की जो कोशिश करते हैं वो गलत हो रहा था। तो बेसिकली पहले मैंने x प्लस ए की वैल्यू निकाल दिया, और ये सब यहाँ पे बेच के a की वैल्यू निकाल दिया, वो दोनों डाल पाया मैं, ठीक है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ईजी था, मैंने बेवजह कॉम्प्लिकेट कर दिया था गलती करके, फाइन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। क्या शो दैट, मेरे को एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करेगा प्लीज। टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई, 2y square log y is a solution of x square plus y square bracket में into dy by dx minus xy is equals to 0. माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखो मुझे ज़्यादा तो समझा नहीं, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई स्क्वायर लॉग वाई, तो वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग वाई इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ये और ये कट गया मेरा, ये कट गया है, x इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे log नहीं चाहिए मुझे, बेसिकली जो मुझे दिख रहा था y प्लस 2y log y dy बाई डी एक्स। अब देखो मुझे log y नहीं चाहिए, तो यहाँ से log y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर आ रही है, वो इसी जगह पे डाल दूँ मैं, 2y log y की जगह पर मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2 से 2 कटा, एक y से एक y कट गया है, तो x इज इक्वल्स टू
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये यहाँ गया मेरा अगर तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। फिर ऑब्वियसली इसको यहाँ करके ये फॉर्मेट में आ जाएगा। बच्चा ये लॉग वाई इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ था मेरा, वो मैंने पहले लिख दिया बस, तो बन गया 2y लॉग वाई, और ये पूरे में डी वाई बाई डी एक्स था। ठीक है, मुझे थर्ड वाला डिक्टेट कर दे बच्चा, ये यहीं पे कर लेते हैं फटाफट। हाँ देखो अभी ये इज अ सोल्यूशन ऑफ ये, अगेन देखो मेरा लॉग नहीं है, ठीक है ना, तो आगे पीछे जहाँ पे लॉग आएगा, लॉग सी एक्स अगर आएगा तो चाहे वाई ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स कर देंगे। तो पहले डिफ्रेंशिएट किया अपन ने, डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसा वाई वन लिख रहा हूँ प्लीज़, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू लॉग सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 ओवर सी एक्स इंटू लॉग सी एक्स, 1 ओवर सी एक्स इंटू सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सी, प्लस लॉग सी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये सी कट गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स द होल बाय एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी, प्लस अब देखो ये लॉग सी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता था, वाई ओवर एक्स क्यूब बाय एक्स, वाई ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये वाई वन के बराबर है। तो वाई वन इज इक्वल टू, एलसीएम लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 1 द होल ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये इधर गया मेरा, तो वाई वन एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई बेटा मैंने इसके ऊपर, तो क्या एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब, करेक्ट ना, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो अभी ये वाई वन टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये इस चीज़ को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँगा तो तुम्हारा यही बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स। समझा ये चीज़? सर सेकंड स्टेप बताना वापस। बच्चा ये वाली हाँ देख, ये सी और ये सी कट गया था मेरा, कोई इशू इसमें? हाँ अब ये log सी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से लाई है, तो देख y ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग सी एक्स, तो ये log सी एक्स की जगह पर मैंने ये डाल दिया था, फाइन। फिर ये मैंने एलसीएम में लिया और जो ये फिर आया था वो यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, तो आंसर आ जाएगा। हाँ एग्जाम्पल नंबर 4, अब देखो ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स इज चेक करना अपने को, इसका ना तो a चाहिए ना तो b चाहिए, ठीक है। जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं तुम्हारे उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, वो उतना एक्चुअल में उतना ऑर्डर होता है। तब ये देखो ये d2y ओवर डी एक्स पर मांग ही रहा है, तो सेकेंड डेरिवेटिव लाना ही है, मुझे a और b एलिमिनेट करना है। तो देखो पहले मैंने फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन किया, तो y1 इज इक्वल्स टू a माइनस b ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए है तो यहाँ से a की डायरेक्टली वैल्यू निकल रही है मेरी, ठीक है ना, तो इम्प्लाइज, हाँ वो ठीक है, बट उससे b की आ जाएगी ना फिर। तो देखो a की वैल्यू कितनी हो जा रही है मेरी, y1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो y2 इज इक्वल्स टू 2b अपॉन एक्स क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे b की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स क्यूब, सेकेंड डेरिवेटिव ये अपॉन 2, ये मेरी b की वैल्यू हो गई है। वो b की वैल्यू एक बार यहाँ डालूंगा तो मेरी a की वैल्यू भी बिना b के आर्बिट्री कांस्टेंट के आ जाएगी। तो देखो वो a इज इक्वल टू वाई वन प्लस एक्स क्यूब y2 बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर था, ये यहाँ पे आया, ये और ये कट गए, तो a इज इक्वल टू वाई वन प्लस एक्स y2 अपॉन 2, a भी आ गया b भी आ गया। अब मैं ये यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो देखो भैया y इज इक्वल टू a
इंटू एक्स, तो ये पूरा का पूरा इंटू एक्स है, तो एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू बाई टू, ये हो गया ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, तो दिस अपॉन एक्स, तो वो एक कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई टू अपॉन टू हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम चीज़ें थी, ऐड की है, तो एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू हो जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुई है बेटा? अपने को शायद से वही शो करना था, देख लो, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समझा ये? कौन सा टू कहाँ गया? ये अपॉन टू वाला ना, ये देखना 1/2 प्लस 1/2 इज 2/2, दैट विल मेक इट 1। ठीक है ना ना। अब ये देखो, ये इक्वेशन दिया हुआ है y का, पहले मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो इससे क्या जाएगा, a इंटू ई की पावर 2x 2 ई की पावर 2x माइनस b इंटू ई की पावर माइनस x। यहाँ तक है ठीक है? कोई इशू है? अब देखो, वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं ना a की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। देखो ये b ई की पावर माइनस एक्स था, उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, y इज इक्वल टू नहीं y माइनस a ई की पावर 2x इज इक्वल टू b ई की पावर माइनस एक्स। अब वो वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा तो a की वैल्यू निकलना वैसे शुरू हो जाएगी मेरी। देख लो y1 इज इक्वल टू 2a ई की पावर 2x था माइनस b ई की पावर 2x से हो रहा है मेरा y माइनस a ई की पावर 2x। खोला मैं तो y1 इज इक्वल टू 2a ई की पावर 2x माइनस y प्लस a ई की पावर 2x, तो इम्प्लाइज y1 प्लस y इज इक्वल टू 3a ई की पावर 2x। यहाँ तक मेरा आ रहा है? हाँ। अब देखो मैंने एक और बार डिफ्रेंशिएट किया है इसको अभी के लिए, तो मेरा y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 6a ई की पावर 2x हो रहा है। मैं तो इसको ऐसा लिखने की जगह पे मैं 2 इंटू 3a की पावर a ई की पावर 2x लिख सकता हूँ। देखो मेरा एट द एंड एम क्या रहता है, a और b को हटाना, उनकी वैल्यूज निकालना नहीं रहता है। तब देखो क्या ये वैल्यू की जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ। देखो y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3a ई की पावर 2x हो जाएगा y1 प्लस y। खोला मैंने y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 2y1 प्लस 2y, इधर उधर करोगे तो y2 प्लस y2 माइनस रादर माइनस y1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y2 माइनस y1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बच्चा लोग, अब शो दैट दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ ये। अगेन एक बार तो डेरिवेटिव निकालना ही है, आगे का बाद में सोच लेंगे अपन लोग। लॉग वॉग लेने से कोई मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है ना, लेना है ले लो, बट कोई मतलब आना नहीं वाला है उस चीज़ का। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर 2x टाइम्स 2 प्लस ई की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा b। अब देखो गाइस, क्या ये चीज़ का मतलब ही y था? वो करूँगा डायरेक्टली मेरा a एलिमिनेट हो जा रहा है, तो y1 इज इक्वल टू 2y प्लस ई की पावर 2x टाइम्स b। फेयर? अब चलो, अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट और तो करना ही है अपने को, तो एक बार करते फिर आगे का सोचेंगे। y2 इज इक्वल टू 2y1 प्लस b इंटू ई की पावर 2x का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा। अब देखो ई की पावर 2x इंटू बी जो कि ये है, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता था, ये यहाँ से देखो ई की पावर 2x इंटू बी इज इक्वल टू y1 माइनस 2y, तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ मैं। देखो y2 इक्वल्स टू 2y1 प्लस 2y1 माइनस 2y, सब कुछ देखो a भी एलिमिनेट हो गया मेरा। खोला मैंने y2 इज इक्वल्स टू 2y1 प्लस 2y1 माइनस 4y, तो y2 इक्वल्स टू 4y1 प्लस नहीं माइनस 4y, y2 माइनस 4y1 प्लस 4y इक्वल्स टू 0 हो गया वाला। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लो। अब देखो यहाँ पे वैसे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है नहीं, बट अपने को सेकेंड ऑर्डर उसने मांगा है, तो ठीक है अपन करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स हो रहा है, ठीक है, ये y1 हुआ, सॉरी y2 इज इक्वल टू
माइनस नहीं 2 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है। अब देखो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, वैल्यूज डाल दूँ क्या मैं LHS में मेरे? हाँ, तब देखो मेरा LHS क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव उसका, तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस वाई था। देखो मेरा माइनस वाई अभी के लिए ऐसे ही रन दो, वाई की वैल्यू बाद में ये डाल देंगे अपन लोग, ठीक है ना, जगह नहीं थी इसलिए ऐसा किया मैंने अभी। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया यहाँ पे 2 प्लस एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया है, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स द होल बाय एक्स हो गया, ये दोनों का डिनोमीटर, और वाई की वैल्यू अब डाल रहा हूँ मैं माइनस 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, वो माइनस ऑफ 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स, तो ब्रैकेट भी खोल दिया है मैंने, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा कॉमन बन जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 ही कट गया, ये कट गया, तो ये हो गया 0 प्लस लॉग एक्स, यानी आंसर हो गया लॉग एक्स। तुमने LHS से स्टार्ट किया था, अपने आप RHS से पहुँच गए। इसका मुझे आइडिया नहीं इसने क्या किया है। अभी देखो, शो दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का सोल्यूशन ये है क्या, नहीं ये इसका सोल्यूशन है क्या, पहले तो एक बार डेरिवेटिव निकालना ही पड़ा मुझे। तो 2y dy बाई डी एक्स को मैंने y1 माना है, इज इक्वल टू 4a, फेयर इनफ। अब देखो मेरे को a की वैल्यू चाहिए थी, वो यहाँ पे डालना था, तो 4a की वैल्यू मिल गई तो वैसे डाल देता हूँ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह 2y y1 इंटू एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा इन लोगों ने ये ऐसा किया हुआ है, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, उसने कुछ और मांगा है, उसने कुछ और मांगा है, रुक जाओ। तुम्हारा y1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 4a बाई 2y मतलब 2a बाई y, तो dy ओवर dx की वैल्यू है 2a बाई y, dx बाई dy की वैल्यू जो कि y बाई 2a, ठीक है। अब क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे डाला बेटा मैंने, तो y इज इक्वल टू एक्स, dy ओवर dx मतलब ये हो रहा है। अच्छा पहले मैंने RHS से शुरू किया, आई कैन नॉट से दैट दोज टू थिंग्स आर इक्वल। dy ओवर dx मतलब 2a बाई y प्लस a इंटू वाई बाई 2a, ठीक है। देखो वैसे a तो कट रहा है, यस, एक सुन जाओ, कुछ गलती क्या हो गया, मैं dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आई अपनी, y ओवर 2a आई ना, नहीं 2a ओवर y है ना, हाँ तो ठीक है देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2ax ओवर y प्लस y ओवर 2, ठीक है। अब बेटा एक बार के लिए LCM लिया मैंने, तो 4ax प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2y। अब देखो वाई स्क्वायर की जगह 4ax डाल सकता था मैं, या 4ax की जगह पे वाई स्क्वायर डाल सकता था मैं, तो देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y, हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2y, 2 कटा y कट गया, आंसर y आ गया जो अपने को चाहिए था LHS के बराबर। थोड़ा ध्यान रखना आपको LHS या RHS जहाँ से भी स्टार्ट करो क्या चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 2 वापस से आ गया है, तो आप अपने बुक्स में काट सकते हो, काटना है तो बेवजह समय बर्बाद करोगे एक और एग्जाम्पल करते हुए, तुमको क्लिक नहीं होगा कि अरे दूसरा एग्जाम्पल था, यानी वो सेम एग्जाम्पल था, ठीक है। तो तुमको काटना है या सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना है, कर सकते हो, तो बेवजह तुम एक बार सॉल्व करते रह जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 10, वेरीफाई दैट दिस इक्वेशन इज सोल्यूशन ऑफ ये कंपेरेटिवली ऐसा बहुत ईजी दिख रहा है, फिर तो भाई तू पागल है, यानी कि कोई एग्जाम्पल 2 करने का वापस से वो एग्जाम्पल नहीं आ रहा, तो ऐसी बातें करता है तू मेरे भाई। जो k e की पावर x आ रहा है बेटा, अब देखो ये वैल्यू k e की पावर x मैंने यहाँ पर डाल दी अगर, तो y इक्वल टू y1 माइनस 1 हो रहा है, देखो y1 इज इक्वल टू y प्लस 1 हो गया है, वो आपको करना था। अब देखो इसके आएगा, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल कर्व पासिस थ्रू 0,1, ठीक है ना। तब ये देखो मेरा dy ओवर dx का ये पूरा एक बार यहाँ से ही देख लो, तुम्हारा ये आ गया था। अब मेरा ओरिजिनली y क्या था वो डाल रहा हूँ मैं, तो मेरा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू इसमें, सो इसमें y इज इक्वल टू, सॉरी ये देखो y इज इक्वल टू, ये अपनी इक्वेशन दी हुई थी, ये कहाँ से पास हो रही थी,
0,1 से पास हो रही थी, तो हर x जगह पे 1, y की जगह नहीं, हर x जगह पे 0, y की जगह पे 1 डालूंगा, तो 1 इज इक्वल टू k e की पावर 0 माइनस 1, ये जगह 2 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू 2 आ गई, खत्म। ये तो फालतू की बात थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वगैरह। ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है, तो ये सेकेंड एक्सरसाइज हो गई है। अब बस एक और देखेंगे, ये भी आई वुडंट से एकदम सिंपल, बट ये भी बहुत इजीली हो जाती है। अब ये देखो, तुम लोगों को फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बात अब आ गई। पहले था कि चेक करो सोल्यूशन है या नहीं है, अब यहाँ से मुझे अब निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है ना, मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं आना चाहिए, और देखो द ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तब देखो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर था, पहले तो एक बार तो मुझे डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो y यानी डी वाई ओवर डी एक्स कराओ, ये c इंटू 1 हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई है, जो c की वैल्यू आ गई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल टू y1 एक्स प्लस y1 का स्क्वायर, ये तुम्हारा सोल्यूशन बन गया। देखो y इज इक्वल टू y1 एक्स प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बेटा? रिप्रेजेंटिंग कर्व मतलब ये कोई फंक्शन है, वो अपना ग्राफ बनाएगा तो कुछ कर्व बनेगा ना उसका, हाँ, तो वो सर्कल रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाले पे फॉर्मेट में आता है, तो भी कर्व ही है ना तेरे लिए। तो वो एक्चुअली फंक्शन इसलिए नहीं बोलते हैं अपन लोगों को कई बार, क्योंकि इट कुड हैव बीन गिविंग यू मल्टीपल वैल्यूज एज द सेम आउटपुट, उसके लिए। अब ये देखो, इसका सोल्यूशन निकालना है, ए बीइंग माय पैरामीटर या कोई कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वही तरीके से पहले डिफरेंशिएट किया बेटा मैंने, 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a, 2 कॉमन ले काट दिया मैंने, तो x प्लस वाई y1 की वैल्यू a के बराबर आ गई है। अब जो a की वैल्यू आई है यहाँ पे डाल दूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, a की जगह पे क्या डाला, x प्लस वाई y1 इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy y1, सबको लेफ्ट हैंड साइड सबको राइट हैंड साइड जैसा लाना ला लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy y1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर देखो इसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ऐसे ही छोड़ दिया था उसने, दिला दो उसने, जो भी है ना, तुम कर सकते हो उसके आगे का, ठीक है। देख बेटा, पहले मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया इसको, इक्वेशन को, तो तेरा ये आया है, ये समझा है तुझे। हाँ सर। अब मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले काट दिया, अगर ये आ गया, वैसे नहीं काटना चाहिए बट काट दिया अब मैंने। अब वो a की वैल्यू ये इक्वेशन में मैंने डाल दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई y1 इंटू एक्स। अब ओपन किया बेटा मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 2xy y1, ठीक है। सर तो हर बार ये आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना। सॉर्ट ऑफ यस, यू में से। अब देख, ये लाइक टर्म्स का मैं लेफ्ट साइड में आता, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy y1 इक्वल टू 0 है, शायद से आंसर फाइनली ऐसा भी दिया हुआ हो, तो डोंट यू थिंक इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग। देख रहे थे क्या दिया है अपने को, दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy डी वाई ओवर डी एक्स, वन एंड द सेम थिंग ही हो रहा है अपना। अब सेकेंड वाला देखते हैं। अब देखो, ये वाला मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो वहाँ का ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कट जाएगा, मुझे नहीं पता उससे कितना फ़ायदा नुकसान होगा, पर एक बार मैं खोल देता हूँ उस फंक्शन को। नहीं ना बेटा, अपना एक ए बच ही रहा है ना, तो बेसिकली दिस सेम क्वेश्चन इज नाउ बिकमिंग व्हाट, 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरा खुद का ओरिजिनल इक्वेशन क्वेश्चन बन चुका है, इसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है। तो बेटा मैंने ये किया, डिफ्रेंशिएट किया, 8x प्लस 8a प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर 8 है नहीं, 4 सॉरी, ठीक है। अब 2 कॉमन निकल, हे भगवान, हाँ ठीक है। अब देखो 2 कॉमन ले काट दिया, ठीक है, तो 4x प्लस 2a प्लस y1 इक्वल टू 0। मुझे a की ज़रूरत थी, तो a इज माइनस y1 माइनस 4x द होल बाई 2 बन जाएगा। अब ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसमें मैं पुट कर रहा हूँ, तो देखो ये 4x स्क्वायर
प्लस 4x इंटू ए माइनस y1 माइनस 4x अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1 था, ये 2 था। अब ओपन किया बेटा मैंने, तो 4x स्क्वायर माइनस 8 नहीं माइनस 4x y1 माइनस 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा, सॉरी देख 2x इंटू माइनस ऑफ y1, तो ये आ जाएगा। हाँ वो सही बोल रहा है, समझो वो 2 ही रहना चाहिए था। हाँ वो ये 2 ही रहेगा। हाँ ठीक है, अब 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 4x माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब ये देखो ये और ये लाइक टर्म्स हो रहे हैं, उसको सॉल्व कर लिया तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x y1 इज प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वो इधर उधर करके आप ला सकते हो। तो देख लेते यही है क्या, 2 अच्छा सबको राइट साइड में ले गया, 2x y1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उन्हें हर चीज़ को राइट साइड में ले गया। ठीक है, चलो एग्जैक्टली वैसे ही के आसपास में अपन लोग ये इसका थर्ड सब पार्ट कर रहे हैं। नहीं एक बार देख लेते हैं ना, आई एम नॉट श्योरली श्योर। 2y1 माइनस 2a y1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा 2 कॉमन निकल के कट रहा है, तो y1 माइनस a y1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो y1 प्लस x इज इक्वल टू a y1, तो y1 प्लस x अपॉन y1 इज इक्वल टू a। केवल रमानी तू क्यों इतना एकदम से खो जाता है, ध्यान दे। अब देखो ये अगर आपको चाहिए तो आप इसको y प्लस एक्स बाई y1 कर सकते थे, मैं नहीं कर रहा हूँ उसको अभी के लिए। अब बेटा मैंने ये यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू किया हर a की जगह पे, तो इट्स बिकमिंग वाई स्क्वायर माइनस 2 y इंटू ए की वैल्यू क्या है y1 प्लस एक्स ओवर y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो y1 प्लस एक्स ओवर y1 का होल स्क्वायर। बेटा खोलोगे एलसीएम लोगे काटोगे आंसर आएगा, मैंने करके आया हुआ है सोल्यूशंस का, आप करोगे आपका आएगा। देखो एक चीज़ जो मैंने तब रियलाइज़ किया था ना, मैं dy ओवर dx को जब y1 लिख रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ईजियर हो रहा था। इट कुड बी द अदर वे अराउंड फॉर यू गाइस, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। देखो मैं जैसे बताता हूँ मेरे को क्यों ईजियर लग रहा था ना, कभी अगर वो 8 प्लस 3x dy ओवर dx अगर आ जाता है अपॉन एक्स क्यूब, तो पहले बार मैंने कई बार मुझे लगता था ये एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, 8 dx प्लस 3x dy द होल बाई dx, तो नहीं बेटा ये एक फंक्शन है dy ओवर dx। तो वही चीज़ अगर ये सिर्फ y डैश या y1 लिखा हुआ रहे तो लिखने के लिए जगह भी मुझे कम लग रही थी, प्लस वो कचरे ऐसा नहीं हो रहा था। बस ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे डिफरेंस बिटवीन y1 y2 y1 स्क्वायर, ये सब चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को। दैट वाज एग्जांपल नंबर 2। यस, पैरामीटर आर्बिट्री कांस्टेंट आप लोगों के सेम जैसा ही है। अब ये देखो ये है सेम, बेटा मैंने इसको खोला तो नहीं, डिफ्रेंशिएट ज़रूर कर दिया। c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन का 2 टाइम्स वाई प्लस सी डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब देखो मेरे को यहाँ से y प्लस सी इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू मुझे मिल रही है, बट एक और y प्लस सी को कैसे उड़ाऊंगा मैं, एक सेकंड गाइस, चलो एक बार देखते हैं। देखो c इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू वैसे हो रही है 3x स्क्वायर बाई 2y1, करेक्ट। वो वहाँ पे डाला भी मैंने, अगर देखो जो c इंटू 2 टाइम्स वाई प्लस सी इंटू y1 की वैल्यू ये है, तो y प्लस सी की वैल्यू अगर डाल दिया मैंने तो एक c तो मैं अटके गई, तो एक y प्लस सी मेरा अटक ही रहा है बच्चा। मैं वही कोशिश कर रहा था कि कुछ शायद से इधर उधर से कट जाए। देखो c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो c इंटू वाई प्लस सी क्या बचा, ये यहाँ से यहाँ पे, बेटा मैंने यहाँ से यहाँ पे इधर उधर करके लाया हूँ, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ लूँ तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा वो। एक समझो क्या, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, समझो
एक बार मुझे इक्वेशन बताएगा। c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई, नहीं एक्स क्यूब है ना सपोज, ठीक है। हाँ देखो c इंटू वाई प्लस सी का होल स्क्वायर जगह 2y प्लस सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब एक बार देखो ये लोगों ने तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं या वो सब्सटीट्यूट करते हैं, वन एंड द सेम ही होता है, अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। c इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू 3x स्क्वायर अपॉन 2y1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है, इन 1, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2y1 इंटू एक y प्लस सी रह जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब मेरा कट रहा है, तो y प्लस सी की वैल्यू बेसिकली x 2x y1 आ रही है, ठीक है। अच्छा हो गया। हाँ अब देखो ये y प्लस सी की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे आकर डाला अभी, ठीक है, तो c इंटू 2x y1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर 2y1 हो रहा है मेरा। तो c की वैल्यू फिर कितनी हो जा रही है मेरी, ये एक x कट गया है, 3x ओवर 4y1 का स्क्वायर। अब ये यहाँ डाल दूंगा और ये भी यहाँ डाल दूंगा। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ये इतनी मेहनत करने की जगह पे तुमको y प्लस सी की वैल्यू पता है, ठीक है, तो इम्प्लाइज c की वैल्यू 2x y1 माइनस y कर लोगे तुम लोग, ठीक है। फिर ये y प्लस सी की वैल्यू डाल दो और ये c की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो उससे अपना सब कुछ c हट जाएगा। तो c की जगह लिखा है 2x y1 माइनस y प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरा 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। खोलोगे तुम लोग तो पहले तो देखो माइनस y इंटू 4x स्क्वायर y1 का स्क्वायर एक्स क्यूब हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर और ये कटेगा, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। c को एलिमिनेट करने के लिए सिर्फ तरीके ढूंढना है। हाँ बेटा फोर्थ स्टेप बताना एक बार। ये वाला पूरा आपस में बताता बेटा। एक सेकंड बेटा, फिर एक सेकंड। ये देखो बेटा, ये पहला डिफ्रेंसिएशन ठीक है, समझा बच्चा तुझे रीति, पहला डिफरेंस। हाँ अब देख मेरा एम क्या रहता है, सी को हटाना, तो मैं इधर उधर के एडजस्टमेंट ढूंढ रहा था। तो पहले तो मैं सी की वैल्यू 80 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2y1 लाया हूँ, ये ठीक है। अब ये मैंने 3 माना, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहा था, तो वाई प्लस सी का होल स्क्वायर जिसको वाई प्लस सी इंटू वाई प्लस सी लिख सकता हूँ मैं। अभी c इंटू वाई प्लस सी की जगह पे ये मैं डालने वाला हूँ और वाई प्लस सी को वैसे ही रहने दूंगा मैं भी, ठीक है। तो देख वो क्या हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर ओवर 2y1 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कोई इश्यूज बेटा? ये और ये कट गया मेरा, तो बेसिकली मेरी y प्लस सी की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 2x y1 अपॉन 3, ठीक है। तो अब मेरे को ये जो y प्लस सी का होल स्क्वायर जो था मेरा ओरिजिनली यहाँ पे, वहाँ पे इसकी वैल्यू मिल चुकी है जिसमें c नहीं आएगा। अब यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू भी निकाल दूंगा तो 2x y1 बाई 3 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तब ये c की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया मैंने, y प्लस सी की वैल्यू यहाँ डाल दिया मैंने, तो सब कुछ मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरा c हट चुका है, ठीक है। तो दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट ना। हाँ अब सेकंड सब पार्ट देखो बेटा, डिफ्रेंशिएट किया दोनों जगह पे, ये बेटा मैं ध्यान देता, 2y y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस सी का होल स्क्वायर, फाइन। अब देखो मैंने इसको पहले कैसा लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी, फाइन। अब देखो हाँ तो मैंने उसमें डाला अगर वहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर 3y y1 नहीं 2y y1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस सी हो रहा है, फेयर इनफ है। हाँ अब देखो ये x माइनस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी मैंने, इसमें जो पहले तो y कट रहा है, एक y कट गया,
3y/2y1 इज इक्वल टू एक्स माइनस सी हुआ, ये मेरा x माइनस सी की वैल्यू आ गई है। अब x माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो जाएगा y² इज इक्वल्स टू 3y/2y1 का होल क्यूब, तो y² इज इक्वल टू 27y³ अपॉन 8y1 का क्यूब। देखो ये इससे कट गया, 8y1 क्यूब इज इक्वल टू 27y। सी कट गया तुम्हारा। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 3। फोर्थ पे आ जाओ बेटा अभी आप लोग। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, b भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उस कारण से मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा। तो dy/dx इज गोइंग टू बी e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1 प्लस a। देखो यहाँ से मेरा एक तो हट गया है, मेरे को दो बार डिफरेंशिएट करना अलाउड है कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, तो y2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x प्लस 0, खत्म। ये आ गया मेरा सोल्यूशन। ये सिंपल सा है। नेक्स्ट वाले का ना आई थिंक तुम्हारे इसमें सोल्यूशन गलत दिया हुआ है, तो मैंने उसका सोल्यूशन यहाँ पे सही किया है। मेरा सजेशन दे देगा आप लोग अभी बुक में, अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शायद से बताया था, आयुषी लास्ट टाइम भी बताया था ना मैंने शायद से, हाँ, तो सोल्यूशन को प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। तुमको v इज इक्वल टू a अपॉन आर प्लस बी दिया गया है। पहले तो तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस a बाय आर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखो तुमको a भी हटाना है, तो मैंने ना इसको यहाँ ला लिया एक बार के लिए, तो v1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a। अब वापस से विथ रिस्पेक्ट टू r मैंने डिफरेंशिएट किया अगर, तो v1 इंटू 2r प्लस आर स्क्वायर इंटू वी1 का डेरिवेटिव v2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बन रहा है 2rv1 प्लस आर स्क्वायर v2 इक्वल टू 0। आर कॉमन ले काटना है, काट लो तुम लोग, प्लस आर v2 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल आंसर लिख लो बेटा, इन लोगों ने गलत किया हुआ है। मैंने ये काट दो और उसके आगे से ये स्टेप और ये स्टेप लिख दो तुम लोग। हाँ, उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो स्क्वायर ला लिया। बड़े आगे क्या बच्चा, ये यहीं तक है बच्चा मेरा सोल्यूशन। हाँ, यहाँ के बाद में ये स्टेप है वो। ओह सॉरी, कल स्कूल है क्या आप लोगों की? ठीक है ना, कल मॉर्निंग में ही रखेंगे अपने सेशन, वैसे चलेगा? सर कल नॉन प्रैक्टिकल है। अच्छा फिर नहीं, हाँ नहीं नहीं फिर ठीक है, नहीं फिर नहीं, फिर कल मॉर्निंग में नहीं, रेगुलर टाइमिंग अपना, ठीक है। हाँ, वो अपना 4 से 5 का ही रखेंगे अपन लोग कल का भी टाइमिंग फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए बेटा आप लोग। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगेन आपको ए और बी हटाना पड़ेगा। पहली बार डेरिवेटिव अगर मैंने निकाला तो 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले हटा दिया, ax प्लस by इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक और बार डेरिवेटिव निकाला इसका बेटा अगर मैंने, तो यह जाएगा a प्लस एक समझो a b y y1 होना चाहिए, सॉरी यार, ठीक है ना। तो इसका 2 कॉमन ले काटा मैंने, तो ax प्लस b y y1 इज इक्वल टू 0। अब एक और बार का डेरिवेटिव निकाल लूँगा तो ये बचेगा a प्लस बी इंटू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, ठीक है ना, y इंटू y1 का डेरिवेटिव प्लस y1 इंटू y का डेरिवेटिव, तो वापस से y1 ही हो रहा है, इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी टाइम्स y2 प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है ज़रा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना उस पर, जब मैं एक और डेरिवेटिव लगाऊंगा तो।
देख फॉर एग्जाम्पल मान ले मेरा y की वैल्यू कुछ x³ प्लस 3x² है, ठीक है, तब मेरे को y1 की वैल्यू कभी निकालूंगा 3x² प्लस 6x बन जाएगा। अब तू मुझे बोल रहा है फाइंड डेरिवेटिव y इंटू y1, तो बेसिकली x³ प्लस 3x² इंटू 3x² प्लस 6x का निकालना है। हाँ, तो मैं इसका इंटू डेरिवेटिव ये प्लस ये इंटू डेरिवेटिव ये निकालता हूँ, तो इसके टर्म्स में ये इंटू डेरिवेटिव ये प्लस ये इंटू डेरिवेटिव ये वैसे लिखा है, ठीक है। या तो y1 इज अगेन dy ओवर dx ओनली बच्चा, बट वो किसी चीज़ की इक्वेशन की वैल्यू बनती है जो अपन लिख नहीं रहे। यहाँ तक ये हो गया है। अब वही मुझे a और b हटाने थे, तो पहले तो देखो मेरी a की वैल्यू यहाँ से आ रही है समथिंग लाइक माइनस बी टाइम्स y2 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा अगर मैंने ये a की वैल्यू यहाँ पे डाल दी या फिर रादर यहाँ डाल दिया मैंने, तो वो क्या बन रहा है माइनस बी y2 प्लस y1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी y1 इज इक्वल टू 0। पूरे में से मैंने b अगर कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा मेरा माइनस एक्स y2 माइनस एक्स y1 स्क्वायर प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, इसके थ्रू मेरा आंसर आ जाएगा माइनस एक्स y2 प्लस एक्स y1 स्क्वायर प्लस y1 इज इक्वल टू 0। समझे तुम्हारी इक्वेशन कैसे बनाए? सेकेंड सब पार्ट उसका देख लीजिए। देखो पहला डेरिवेटिव निकाला इसका मैंने, a और b 2 है, तो पहला डेरिवेटिव निकाला y1 इज इक्वल टू दिस इंटू बी प्लस a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर 2x का डेरिवेटिव इंटू 2। अब देखो ये पूरे की जगह पे मैं फिर से y लिख सकता था, तो मेरा उससे a डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया है प्लस 2y, ठीक है। एक संख्या एक संख्या इस शांत गई शांत। हाँ चलिए गाइस, ये देखो अभी ये हो गया है। तुम्हारे को एक और बार डेरिवेटिव करने का स्कोप है क्योंकि हमारे दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे, तो ये हो गया y2 प्लस बी ई की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा 2b ई की पावर 2x प्लस 2y1। अब देखो एक सेकेंड हो चुका है, तुम्हारे थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ना मैं पहले इसको y1 माइनस 2y इज इक्वल टू बी ई की पावर 2x लिख रहा हूँ। अब देखो इसका डेरिवेटिव y2 माइनस 2y1 इज इक्वल्स टू 2b ई की पावर 2x। अब ये यहाँ से b ई की पावर 2x जो भी आ रहा है मेरा, वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो बेसिकली y माइनस 2y1 इस y2 माइनस 2y1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2y माइनस 4y1 इज इक्वल टू y2 माइनस 2y1। इधर उधर करोगे आ जाएगा तुम्हारा आंसर, वो जो लाइक टर्म्स है y1 एंड माइनस 4y1 और माइनस 2y1 सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो गाइस प्लीज यहाँ से फाइंड द ऑर्डर ही बोला है, इक्वेशन नहीं बनाना है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स। अब देखो आप लोगों को जस्ट मैं याद दिला रहा हूँ, आप लोगों को लास्ट ईयर ना स्ट्रेट लाइन सर्कल्स पैराबोला वगैरह था, तो मैं सर्कल्स की वैसे इक्वेशन क्या थी हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कॉमा k becomes my center and r becomes my radius। एक तो ये था, और एक जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy या hy मुझे जानिए प्लस k इक्वल टू 0 h था, ये 2 था मैंने अभी पढ़ा है, प्लस k इक्वल टू 0 ये भी होती थी, जहाँ पे सेंटर माइनस g कॉमा माइनस h होता था
और रेडियस तुम्हारा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के होता था। एक बार ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 के पास में लिख के रख लो, ठीक है, तुमको आगे क्योंकि काम में आने वाली है। हाँ भाई सर क्या लिखना है? ये जो चीज़ मैं लिखी है ना, ऊपर वाला हम्म, और नीचे वाला। ये चीज़ लिखनी है आपको बेटा, और ये चीज़ लिखनी है आपको। ये दोनों में एग्जैक्टली सेम चीज़ जैसी जो होती है, बट चल बेटा आई एम नॉट श्योर वो एफ प्लस के लिखे हैं फिर माइनस के लिखा है? माइनस के लिखा है बेटा। ये तुम्हारा एफ था या क्या था, एच था, मुझे याद नहीं। एक सेकंड जाओ, मैं तुम्हारे को तुम्हारी फॉर्मेट बता देता हूँ ना। हाँ एफ था बेटा, ठीक है ना, एच मत लो, उसको एफ ले लो तुम लोग भी, कि जिसने लास्ट टाइम याद किया है अगर। थोड़ा फास्ट लिख लेना बस इस चीज़ को। क्या लिखा हुआ है सर के? H comma k is the center and R is the radius. X comma is the point lying on the circle. Sorry? X comma y is the point lying on the circle. हाँ x comma y से तेरा इक्वेशन बन रहा है। x1 comma y1 अगर लाई करता है तो x1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब x और y की जगह अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे थे उसको। नीचे का लिखा 2g हाँ 2gx प्लस 2fy प्लस k इक्वल टू 0 f2fy प्लस k इज इक्वल टू 0। सेंटर माइनस g माइनस f। और रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के। तो उसका सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में लाएगा। नहीं, माइनस माइनस। जी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई अच्छा। तो वो तेरा आपसे सा पॉजिटिव बन जाएगा ना, फिर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस के का अंडर रूट। तब देखो उसने मुझसे पूछा फाइंड द ऑर्डर। मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं क्योंकि रेडियस मेरे को गिवन है, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा ऑर्डर 2। पर बच्चे बोलते हैं सर इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो जी एफ और के तीन अलग अलग वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है तो ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं बेटा, रेडियस गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो मान लो इसकी वैल्यू 5 जैसे दी हुई है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे, वहाँ से के की वैल्यू निकालोगे और के की वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तुम्हारी इक्वेशन जी और एफ के टर्म से ही बन रही है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया तुम्हारा 2 ही रह रहा है। और रेडियस में दिया हुआ है तो रेडियस लिख दिया हुआ है तो थर्ड ऑर्डर चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। हाँ अब देखो ये तो फुद्दू सा है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो सी तो 0 बन जाएगा मेरा, ठीक है। ये समझा तेरे को क्या हुआ है? अब ये देखो यहाँ होने के बाद तुमको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में आया था, m हटाना है, डिफरेंशिएट किया, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम हो रहा है। अब ये m की वैल्यू वहाँ डाल दोगे तो y इज इक्वल टू y1 x हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, अब फाइंड द फॉर्म द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस। देखो अगर सेंटर x एक्सिस पे वो h कॉमा k जो था वो h कॉमा 0 बन जाएगा, ठीक है, और रेडियस 1 है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो रहा है मेरा। अब इसको मेरे को चलते डिफरेंशिएट किया मैंने तो ये 2 टाइम्स x माइनस एच प्लस वाई 2y y1 इज इक्वल टू 0, तो मेरे x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई y1 अपॉन एक्स माइनस एच, और वो वाली वैल्यू अपन इसमें डाल देंगे, समझा? मतलब नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस h कैसा है? डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एच नहीं होना चाहिए, तो पता नहीं गलती से आया, सॉरी, एक्स माइनस एच इज इक्वल टू माइनस वाई y1 सॉरी, और फिर अब इसकी वैल्यू अपन वहाँ पे डाल देंगे, खत्म, ठीक है। अब देखो दैट वाज एग्जांपल नंबर 8। अब एग्जांपल नंबर 9 एंड आगे का एक काम करते हैं अपन लोग कल के सेशन में इसलिए करते हैं, यहाँ से ना तो एक समझो एक एग्जांपल छूटा है क्या मेरे से? नहीं, हाँ, ये यहाँ से आगे के 3-4 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के,
बट वो सबके सबके थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को सर्कल्स की प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो आपका सोल्यूशन सेट ईजी होना शुरू हो जाता है। प्लस कल अपन लोग पूरी कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने की। आपका वो 6th एक्सरसाइज है वो एप्लीकेशन वाला, वो थोड़ा सा बोर है। वो उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम वगैरह वाला 1-2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो वैसे पूछ भी लेंगे तो थ्योरी देंगे, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है तुमको सब कुछ पता होना, बट वो केस स्टडी बेस्ड में आ सकता है पूरा का पूरा। वहाँ पे पूरा का जो थ्योरी जो दिया हुआ है केस स्टडी ऐसा देंगे और 3-4 क्वेश्चन के अंदर का पूछ लेंगे, तो इसलिए वो समझना ज़रूरी है हम लोगों को। तो ऑल दैट विल बी डूइंग टुमारो रेगुलर टाइमिंग पे, ठीक है? समझ में नहीं आता है 15 मार्क्स लेते थे। नहीं वो तो है। चलो बाय गाइस।